जैसे दुनिया में आप देखो, आप इंजीनियरिंग पढ़ो और इंजीनियर बनो, दोनों में बहुत फ़र्क होता है ना। आप किताबें पढ़ो और फिर जाकर फील्ड में बिल्डिंग बनाओ, है ना, उसमें कितना अंतर होता है। तो हम थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, ये भी क्या है, ब्राह्मण बनने की थ्योरी, लेकिन जब प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं तो फिर वो ब्राह्मण स्वरूप है ना, हमारे जो स्वरूप है वो ब्राह्मण का हो, इसमें अच्छा खासा पुरुषार्थ चाहिए। और पुरुषार्थ क्या है, जैसे लक्ष्य तो मिल जाता है, लेकिन ये जो बाबा धारणा की बातें बताते हैं, मुरली तो सारी धारणा की बात है ना, कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी जो विधि है वो है ब्राह्मण जीवन, है ना, हमारी लाइफस्टाइल, जो हम पवित्र और योगी जीवन हमारी हो, तब तो ये सारे गुण आएंगे। अगर योगी जीवन नहीं है, अमृत वेला उठते नहीं हैं, उठते भी हैं तो भी अगर यथार्थ रीति आत्मिक स्थिति में नहीं बैठते, है ना। आत्मिक स्थिति कैसी स्थिति है, बहुत न्यारी प्यारी स्थिति है, कोई चिंता नहीं होती, कोई पुरानी दुनिया का संकल्प नहीं होता। तो ऐसे न्यारा होकर बाबा के प्यार में बैठते होंगे, तब तो जाकर ये सारे गुण आएंगे, है ना। या मुरली भी सुनते हैं तो मुरली सुनने के पीछे लक्ष्य बनने का रखेंगे, तब भी ये गुण आएंगे। या प्योरिटी, चाहे वो दृष्टि की, वृत्ति की, क्योंकि आजकल तो मैं समझती हूँ कि पहले तो भोजन ही एक समस्या थी, अब तो भोजन तो है ही है, प्लस दृष्टि वृत्ति, इतना कुछ हो गया है, क्योंकि आजकल देखना सुनना सारा इतना पतीत हो गया है कि उसको देखें सुने और ऐसा भोजन खाएं तो फिर क्या उस आत्मा का बुद्धि योग लगेगा बाबा से, है ना। तो बाबा कहते कि ये जो स्तंभ है हमारे, है ना, शुद्ध अन्न, सत्संग, दिव्य गुण, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य नहीं है तो बाबा तो कल बाबा ने कहा था ना कि ब्रह्मचर्य के बिना पढ़ाई नहीं पढ़ी जाती। जब स्कूल की पढ़ाई नहीं पढ़ सकते तो इतनी ऊंची पढ़ाई ब्रह्मचर्य के बिना कैसे पढ़ेंगे, वो तो बुद्धि में जाएगी ही नहीं। तो बाबा ये सारी बातें जो हमें समझाते हैं, हमें पहले ये समझना है कि हम, इसकी विधि है योगी जीवन बनाना, पवित्र जीवन बनाना। नहीं तो क्या होता, कई बार हम देखते हैं जो प्रश्न पहले दिन पूछते थे वही प्रश्न 5 साल के बाद भी पूछ रहे हैं। अब उसका उत्तर तो 500 बार दिया जा चुका है। तो ये प्रश्न और उत्तर की बात नहीं है, ये तो उत्तर बुद्धि में जाए उसकी बात है ना। तो उस बुद्धि का ताला कैसे खुलेगा, जब हम योगी बनेंगे, पवित्र बनेंगे, है ना, जब हम आत्म अभिमानी बनेंगे। अगर मुझे एक बार एक भाई कहते थे कि दीदी अपने को ना जैसे शरीर से न्यारा करके बैठने में भी टेंशन होती है कि सारी दुनिया जैसे ना अपना, जिसको हम मैं मेरे का संसार कहते हैं, उसको छोड़ कैसे दें। मानो कोई बात चल रही है तो उसकी चिंता छोड़ने में कुछ गलत सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ हम एस्केपिस्ट बन रहे हैं या कोई जिम्मेवारी नहीं पूरी कर रहे, क्योंकि हम ऐसे रावण मत में इतना उलझे हुए हैं कि चिंता करना, दुखी होना, दुख लेना, दुख देना, परेशान होना, इसी को ही हम शान समझते हैं, है ना। आजकल तो व्यक्ति बहुत शान से कहता भी है आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, है ना। तो ये जो
ये सारी जो आदतें बनाई हैं, तो अपने को आत्मा समझ न्यारा होकर बैठने के लिए भी क्या चाहिए? लक्ष्य चाहिए, है ना। अगर लक्ष्य नहीं है, वही पुरानी दुनिया का मैंपन मेरापन है, भक्ति के संस्कार है, ये ठीक हो जाए वो ठीक हो जाए, तो बैठते भी नहीं। अमृत वेला भी बैठेंगे ना तो ऐसे ही संकल्प संकल्प में पार हो जाएगा और ऐसा लगेगा चुटकी में अमृत वेला ख़त्म हो गया, क्योंकि इतने थॉट्स चले तो कोई अनुभव ही नहीं होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें विचार करनी है और बहुत इस बात पर चिंतन करना है कि मैं एक आत्मा हूँ, मुझे जाना है ना। देखो, एक भाई आया तो बिज़नेस में कुछ समस्याएं उसकी चल रही थी, कोर्स करने आया। तो पहले उसने सारी बात बताई, फिर मुझे कहता है लेकिन मैं ना दीदी यहाँ बिज़नेस के लिए नहीं आया हूँ। वो तो चलो ठीक है, उसके लिए तो मैं हायरिंग कर रहा हूँ और सब कर रहा हूँ, वो अपने तरीके से ठीक हो जाएगा। मैं एक्चुअली वो जानना चाहता हूँ जो मुझे जानना चाहिए। मैं अभी 50 का हो रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ सो मच जो मुझे जानना चाहिए। तो मैंने कहा आपको ऐसा क्यों लगता है, माना कहाँ से ये रियलाइजेशन आई? तो मुझे कहता है कि दीदी मेरा फ्रेंड था, एम्स में कार्डियक सर्जन था, है ना। और कहता कि उसको जब हार्ट अटैक आया ना तो वो उस रास्ते पर था, हॉस्पिटल के रास्ते पर, और मोड़ पर शरीर छोड़ दिया, हॉस्पिटल नहीं पहुंच सका। एंट्री से पहले शरीर छोड़ दिया। सोचो, दिल के रोग का डॉक्टर है, हार्ट अटैक हुआ और अब अस्पताल में जहाँ सैकड़ों का इलाज किया वहाँ तक पहुँच नहीं सका और शरीर उसने छोड़ दिया। तो कहता जिस दिन वो हुआ ना तो मुझे लगा कि ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, बट हाउ डू आई वॉन्ट टू डाई? मैं मरना कैसे चाहता हूँ? मुझे पहली बार ये प्रश्न उठा कि ठीक है, मानो हार्ट अटैक भी हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन वो अंत की स्थिति कैसे होनी चाहिए, या हाउ डू आई वॉन्ट टू डाई? दीदी हमेशा सोचा कि जीना कैसे है, पर पहली बार लगा मरना कैसे है ना। क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट मोमेंट है। मुझे ऐसा लगा जैसे आई मिस्ड माई फ्रेंड्स डेथ। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसकी डेथ को नहीं देख पाया। उसकी बचपन से लेकर मैंने लाइफ देखी बट डेथ नहीं देखी, तो कुछ मिसिंग सा लगा। तो मुझे लगा मैं कहीं अपनी डेथ को भी मिस ना कर जाऊं कि ऐसे उलझन में, ऐसे पेन में। तो वो कहता है कि एम आई मेकिंग सेंस? मुझे नहीं पता मुझे ये ख्याल क्यों आ रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा तो नहीं लग रहा मैं पागल वागल हो गया हूँ? तो मैंने कहा नहीं, आप हमें बहुत सही लग रहे हो तो है ना। मैंने कहा कि हमारी तो पढ़ाई ही इस बात की है कि मरना कैसे, है ना, आर्ट ऑफ डाइंग ना। तो मतलब मरना कैसे, उसी की पढ़ाई पढ़ते हैं हम। तो कहते हैं हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे वो जानना है, क्योंकि जो करना है वो तो कर ही रहा हूँ। अब इतना किया भी, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फॉर्मूला क्रैक कर लिया हो। जब गिरना होता है गिरना ही पड़ता है, जब उठना होता है उठना ही पड़ता है। मैं बहुत सक्सेसफुल था, पता नहीं क्यों था, आज मैं फेलियर हूँ, पता नहीं क्यों हूँ। तो कहता मुझे वो दोनों ही नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि अब वो मेरा प्राइमरी कंसर्न नहीं है। मेरा प्राइमरी कंसर्न ये है कि मुझे इसके आगे कुछ जानना है ना। तो आप देखो कि मनुष्य आत्मा को कभी कभी ऐसे भी दुनिया में, है ना, भले उसको परिचय नहीं है आत्मा का, लेकिन उसको ऐसे क्या कहें, एक ड्रामा अनुसार उसको एक फीलिंग आती है। और बाबा हमें कहते हैं कि ये जो तैयारी है कि मुझे कैसे जाना है, या मुझे अंतमते सोगति, फिर जाने के बाद आना भी है, तो मुझे किस पद पर आना है, मुझे उतना लक्ष्य रखकर अपना पुरुषार्थ करना है ना। और अगर
ये क्लियर नहीं हुआ है कि मैं आत्मा हूँ और मेरी जो यात्रा है वो इससे बहुत लंबी है ना, आज से बहुत लंबी है, कल से बहुत लंबी है, इस जीवन के 10 वर्ष से बहुत लंबी है। तो मुझे इस जीवन की बातों में ऐसे नहीं उलझना है कि मेरी अंतमते सोगति बिगड़ जाए, है ना। तो बाबा कहते हैं इतना हमें रियलाइज़ करना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ, है ना। तो बहुत चिंतन करना पड़ता है, क्योंकि देह और देह की, क्योंकि देखो छोटी सी भी कोई नुकसान हो जाता है तो बुद्धि की अचिंता में चली जाती है ना। लेकिन वो जो चिंता है वो किसकी है, वो तो ड्रामानुसार वो कलयुग में नुकसान होना है। लेकिन उस चिंता के कारण हम क्या खो रहे हैं, है ना, अपनी अंतिम अवस्था पर असर पड़ रहा है। बाबा ने आज कहा ना, तुम अपना देवताई स्वरूप देखते हो, शरीर देखते हो, तो जैसे ही आप यहाँ चिंता किए वो देवताई स्वरूप से कुछ एक आभूषण निकल गया, है ना। तो वो जो स्वरूप है वो पूरा परफेक्ट नहीं बनता। तो बाबा कहते हैं इतना, आज बाबा ने कहा सोच समझ कर हर कर्म करो, त्रिकालदर्शी होकर कर्म करो, समझो कि जो हम कर रहे हैं, है ना। देखो एक तो इट इज़ नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक, है ना। जब आप कुछ देखते हो, किसी के व्यवहार को देखते हो, किसी परिस्थिति को देखते हो, तो ऐसा लगता है जैसे हम वहाँ पर देखकर जो भी संकल्प चलते हैं, है ना। मानो आप किसी को कह रहे हैं नमस्ते, आइए आइए, बहुत अच्छे, वो बात ही शुरू करता है गाली से, है ना। तो लगता है क्या क्या है ये ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, मैं तो इनसे प्यार से बात कर रहा हूँ, ये मेरे से ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे देखने में लगता है कि गलत हो रहा है, लेकिन इट इज़ नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक, है ना। क्योंकि ये तो सृष्टि नाटक का जो खेल चल रहा है ये 84 जन्मों से चल रहा है, और पता नहीं क्या हमारे कर्मों के हिसाब किताब है, और वो किस किस रूप में सामने आ रहे हैं, है ना, किस किस रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। तो जब हम त्रिकालदर्शी होकर बैठते हैं तो हम कोई भी बात आती है तो उसको फेस वैल्यू पे नहीं जज करते, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये न्याय है, ये अन्याय है। हम उसे कैसे देखते हैं, ये ड्रामा की सीन है और इसका तो 63 जन्मों के साथ लिंक है ना। आज दिख रही है पर 63 जन्मों के साथ लिंक है ना। सब्ज़ी खराब हो जाती है तो क्या पूछते हो, पहले क्या डाला था, उसके बाद क्या डाला था, उसके बाद क्या किया था, अच्छा इस स्टेप पे गलती हो गई, है ना। तो पता नहीं किस स्टेप पे क्या हुआ है जिस कारण से आज ये रिज़ल्ट आ रहा है। तो जब भी हम त्रिकालदर्शी होकर देखते हैं तो हमें पता है कि जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, स्टोरी इससे थोड़ी लंबी है। और फिर उसको देखते हुए आपको समझना है कि मुझे अब योग बल से, ज्ञान बल से युक्ति युक्त होके रिस्पॉन्ड करना है। क्यों? क्योंकि मैं जो अभी करूँगा उसका पूरा असर कहाँ आएगा, मेरे सत्युगी स्वरूप पर। ये जो एक एक सेकंड हम कर्म करते हैं इसका असर आता है सत्युगी स्वरूप पर, है ना। हमारी जो भी सत्युगी कला काया है उसका निर्माण हो रहा है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं जो सामने आया वो कर दिया, है ना। किसी ने कुछ कहा तो आपने भी कह दिया, किसी ने कुछ किया तो आपने भी कर दिया, नहीं, वो तो अज्ञानी होगा या ज्ञानी भी होगा पर वो भूला हुआ है, आपको तो याद है ना। तो बहुत त्रिकालदर्शी होकर चलना होता है ना। कई बार हम बहुत मायोपिक हो जाते हैं, कई बार बच्चे हमें पूछ लेते हैं बाबा के घर में भी धन का नुकसान हो जाता है ना। अब कोई चीज़ बनेगी तो थोड़ा बहुत तो कुछ होता ही है ना। अब बाबा के घर में नुकसान नहीं हो जाता, वो भी तो क्या है, सब पवित्र थोड़ी लगता है, तो कुछ ना कुछ उसका भी, है ना, जो होता है। जैसे एक बार मुझे याद है बाबा ने किसी ने तोरी दी,
है ना, तुरई, तो तुरई की सब्ज़ी बनी तो कड़वी हो गई, है ना। तो बाबा ने कहा किसी ऐसे का धन लग गया होगा, तो फिर वो सब्ज़ी क्या करेंगे, खाएंगे, वो तो डालनी पड़ेगी ना। लेकिन क्या है, अब कहीं देखने में क्या लगता है कि यज्ञ में सब्ज़ी फेंकी गई, है ना। लेकिन अब जो भी कर्म की गति है उस हिसाब से जो होना है वो तो होना ही है ना। तो इन बातों को हमें समझना होता है। ये जो हम जजमेंटल होते हैं, बाबा के घर में भी ऐसे होता है, बाबा के घर में भी ऐसे होता है। क्यों, बाबा के घर में कार्मिक सेटलमेंट नहीं हो रहा क्या? स्थापना हो रही है पर सेटलमेंट भी तो हो रहा है ना। सफल भी हो रहा है पर कार्मिक सेटलमेंट भी तो हो रहा है ना। तो उसमें भी हमें समझना होता है चीज़ों को। अगर नहीं समझते, त्रिकालदर्शी होकर नहीं चलते, तो बहुत सारे क्वेश्चंस उठते, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं, अब जैसे किसी ब्राह्मण बच्चे को, निमित्त को कोई तकलीफ़ हो जाती है, शरीर का पेपर आ जाता है, दादियों को आए, बाबा को आए, तो कहते हैं आप लोगों को भी बीमारी हो जाती है, आप लोगों को भी ये हो जाता है। क्यों, हम क्या 63 जन्म नहीं लेके आए क्या? हम डायरेक्ट सतयुग से संगम युग में आ गए क्या? तो वो भी तो पेपर पार होंगे ना, है ना। फिर कहते हैं बाबा मदद नहीं करता क्या? अरे बाबा की मदद को समझा नहीं है क्या? बाबा कैसे मदद करता है? बाबा तो मदद ये करता है ना कि जो निमित्त आत्मा है उसको कितने भी पेपर आ रहे हैं, लेकिन वो तो निरंतर सेवा कर पा रहा है ना, निरंतर उसकी बुद्धि काम कर पा रही है ना, संशय तो नहीं आ रहा ना उसको, है ना। देखने वाले को पेपर नहीं आया, उसको संशय आ गया, लेकिन जिसको पेपर आया उसको संशय नहीं आया। तो बाबा की मदद किससे मिल रही है ना? उसको जिसको स्वस्थ है पर संशय आ गया किसी और का पेपर देख, और अपना पेपर देख के भी संशय नहीं आया, वो स्वस्थ है या वो स्वस्थ है? स्वस्थ की परिभाषा क्या है? स्वस्थित। तो स्व में स्थित कौन है? वो जिसको पेपर आया या वो जिसको संशय आया, है ना। तो समझना है। कई बार हम सोचते हैं हमारी हेल्थ ठीक है, हेल्थ ठीक है, पर अगर बाबा पे ही डाउट आ गया कोई भी चीज़ देख के, तो सत्युग की हेल्थ का क्या, निरोगी काया कैसे बनेगी? तो इसीलिए हर चीज़ को त्रिकालदर्शी होकर देखना होता है। हम 63 जन्मों से एक कालदर्शी रहे हैं ना, तो इसीलिए बहुत उसकी संभाल करनी पड़ती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि सोच समझ कर कर्म करना, हर सोच समझ कर कर्म करना, चीज़ों को देखते हुए ज्ञान युक्त योग युक्त होकर देखना, रेस्पॉन्ड करते हुए समझना कि इससे मेरा सत्युगी भाग्य बन रहा है ना। और आज बाबा हमें लक्ष्य क्या दे रहे हैं? नवयुग लाने का लक्ष्य दे रहे हैं, है ना। नवयुग कैसे आएगा? अपने अंदर की नवीनता से नवयुग आएगा। हमें नवयुग लाना है। मुझे एक भाई कहता था कि मुझे ना दीदी स्वर्ग वर्ग बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस अपना ही थोड़ा सा ठीक हो जाए ना, तो उतना ही चाहिए, है ना। तो क्या है कि नवयुग बनाना नहीं है, बस खाना है ना। तो आप स्वर्ग में, तो मैंने उस भाई को कहा ठीक है, तो आपको तो कोई मतलब नहीं है ना कि दुनिया कैसी है, तो आप मतलब मत रखो, आपके लिए वैसे ही स्वर्ग है। सामने वाला बुरा है, आपको उसको परिवर्तन करने में या सृष्टि को परिवर्तन करने में इंटरेस्ट नहीं है ना, तो आप बस उसमें इंटरेस्टेड मत रहो, आपके लिए वैसे ही स्वर्ग है। आप तो अपनी प्रॉब्लम नहीं है ना। तो कहते नहीं थोड़े बहुत तो मैं भी प्रॉब्लम है, वो थोड़ा बहुत है ना, वो तो चेंज कर लेंगे, बाकी दुनिया से तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आपको न पोल्यूशन से प्रॉब्लम है, न शरीर से है, न लोगों से है,
तो कहते नहीं वो तो कारण है ना दुख का। तो मैंने बोला फिर वो नहीं बदलेंगे तो कैसे आप स्वर्ग में जाएंगे, कैसे आप सुखी होंगे, है ना। तो आप सोचो कैसी बात कर रहे हो आप, कि आपको दुनिया बदलनी भी नहीं है और दुनिया भी सुखदायी हो जानी चाहिए आपकी। हम बदल के देंगे क्या आपको, है। तो मैंने हम बदलेंगे तो हम देखेंगे, आपको नहीं मिलेगी। जो करेगा सो पाएगा, है ना। मैंने उसको पूछा आप मकान बनाओगे तो कौन रहेगा, बोला मैं। तो मैंने बोला हम स्वर्ग बनाएंगे तो हम रहेंगे, आपको वहाँ नहीं आने देंगे फिर, है ना। तो ये क्या है कि मनुष्य कहता है मुझे नवयुग नहीं लाना। अरे नवयुग नहीं लाएंगे तो नवीनता एंजॉय कैसे करेंगे, फिर तो पुरानी दुनिया में ये जो चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा। तो नवयुग निर्माण करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए बाबा हमें आज क्या कहते हैं, सब कुछ नया बनाना पड़ेगा। वहाँ कुछ भी पुराना नहीं जाएगा, है ना, कुछ भी पुराना नहीं जाएगा। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हें पुराने से बहुत प्यार हो गया है ना, पुराने से बहुत प्यार हो गया है। आज मुरली में भी सुना रही थी ना, पुरानी चीज़ होती है ना। आजकल तो आप देखते हो गांव में भी या वैसे भी किसी की प्रॉपर्टी होती है, कुछ होता है तो भले टूट रही होगी लेकिन बहुत प्यार होता है ना। पुराने से दुनिया में एंटीक संभाल संभाल के रखते हैं, तो पुराने से बहुत प्यार होता है। और पुराना अपनी भी कोई चीज़ होती है तो उसको फेंकते नहीं है ना। मैं तो समझती हूँ 90% लोगों के घरों में कचरा ही भरा हुआ है क्योंकि पुराने से इतना प्यार है कि उसको फेंकते नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं ये जो पुराने से प्यार है वो फिर पुराने संस्कारों में भी आ जाता है, कि पुराने संस्कारों से भी बहुत प्यार होता है। और बाबा कहते हैं इसीलिए वो संस्कार छोड़ते नहीं हैं। और आज बाबा ने क्या कहा, अंश से वंश बनता है। पुराना संस्कार अगर 100% विदाई नहीं देंगे, बाबा कहते नया वर्ष भी मनाते हो तो विदाई देते हो और बधाई देते हो। तो पहले तो पुराने संस्कारों को टोटल विदाई देनी पड़े। विदाई कैसे देंगे पुराने संस्कारों को, हाँ? ये जो बार बार सोचते हो बोलते हो ना, मैं ऐसा हूँ, मेरी ये नेचर है, मेरे ये संस्कार हैं, तो नहीं, जो बाप का संस्कार सो मेरा संस्कार, है ना। संकल्प में भी जो बाप का संस्कार सो मेरा संस्कार। संकल्प भी ले लेते ना, मेरी लेट उठने की आदत है, मेरी टेंशन लेने की आदत है, मेरी थोड़ी सेंसिटिव नेचर है। तो ये जो मेरा कहाँ से आया, ये तो रावण का है ना। तो बाबा कहते नहीं, मेरी नेचर वो है जो बाबा की है। बाबा लेट उठता है, बाबा तो जागती ज्योत है। बाबा कभी टेंशन लेता है? आप सोचो जिसके ऐसे बच्चे हो उसको कितनी टेंशन हो जाए, है ना। मैं तो कभी कभी बाबा को पूछती हूँ, आपको हमें संभालने का जिम्मा लेते टेंशन नहीं हुई, है ना, क्योंकि वी आर वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन बाबा को तो कभी टेंशन नहीं होती। तो जब बाबा को नहीं होती तो हमें क्यों हो, है ना। बाप का संस्कार सो मेरा संस्कार। हाँ, तो बाबा कहते हैं ऐसे अपने हर संस्कार को विदाई दे। एक भी ऐसा संस्कार ना हो जिसको हम कहें ये मेरी नेचर है, ये मेरा संस्कार है ना। चाहे भले ही कोई चीज़ है ना, क्रोध है या कोई चीज़ है, सो ये रावण की थोड़ी चीज़ बची हुई है, इसको छोड़ रहे हैं ना। मेरा कहा तो वो अपना बन जाता है। तो इसको विदाई देना पड़ेगा 100%। क्योंकि बाबा कहते हैं तुम कहते हो 25% बचा है, 75 छूट गया, वो 25 का 50 हो चुका है, क्योंकि अंश से वंश ऐसे बढ़ रहा है ना। और विकारों की तो आपस में साठ गांठ है ना, है ना। देखो एक भाई आया, कहता है मुझे ना
कोई भी विकार नहीं है मेरे में, मुझे बस चिंता होती है, मैं थोड़ा चिंता करता हूँ बस, है ना। तो मैंने कहा चिंता करते हो फिर क्या करते हो, जैसे कोई चीज़ की आपको चिंता हुई तो कहते बस चिंता हो जाती है। मैंने कहा फिर गुस्सा नहीं करते हो, फिर डरते नहीं हो, फिर परेशान नहीं होते हो, तो कहते हाँ वो तो सब आता ही है ना, लेकिन वो तो चिंता के कारण आता है ना, है ना। अब भले आप कहो कि बीज एक ही है लेकिन उसके साथ वृक्ष तो है ही ना, तो ऐसा तो नहीं है कि बस एक चिंता है ना। बस एक बार एक भाई कहते काम विकार में ऐसा क्या है ना, काम विकार को इतना क्यों आप लोग कहते हैं काम विकार ऐसा ऐसा। तो मैंने कहा आपकी पत्नी से कोई 5 मिनट ज़्यादा बात कर ले तो बोलता मैं मार दूंगा उसे। तो मैंने कहा इसीलिए तो कामेशु क्रोधेशु कहते हैं, कामेशु क्रोधेशु क्यों कहते हैं, क्योंकि काम विकार होगा तो ईर्ष्या भी होगी, क्रोध भी होगा, सब कुछ होगा, है ना। हमें पता नहीं चलता ये काम विकार है जिसके कारण ऐसा है ना। मोह भी होगा तो वहाँ पर भी थोड़ा सेंसिबिलिटी आ जाएगी। काम विकार के टाइम पर तो ऐसे ओवर थिंकिंग कितनी चलती, क्यों, क्योंकि इतना विकार अंदर है। तो बाबा कहते कोई भी विकार अगर अंश है तो उसका वंश तो बनेगा। इसीलिए बाबा कहते टोटल विकारों को विदाई देनी पड़ती है। लोभ होगा तो लोभ होगा तो फिर खुशी तो गायब होगी, है ना, चिंता तो होगी, क्रोध भी आएगा, कंपैरिजन भी आएगा, है ना, सब कुछ आएगा। तो इसलिए पूरे अंश वंश सहित विदाई देनी है। और जब हम विदाई दे देंगे तो कौन सी बधाई मिलेगी हमें, फरिश्ता बनने की। विदाई दे दिया सारे विकारों को तो हम क्या बन जाएंगे, फरिश्ता। फरिश्ते का आज बाबा ने कितना सुंदर वर्णन किया, आया कर्म किया और उड़ा, है ना। फरिश्ता कैसे काम करता है, आया कोई बैगेज नहीं है, जब आया भी तो कोई बैगेज नहीं है, और कर्म भी किया तो उसका कोई बैगेज लेके नहीं गया, है ना। अब फरिश्ता जब कोई कर्म करता है तो भी तो वो कर्म का रिजल्ट तो ड्रामा अनुसार ही मिलता है ना। तो स्थिति से आप कर्म करते भी लाइट, बाद में भी लाइट, जो भी ड्रामा अनुसार उसका फल निकला निकला, ठीक है ना। तो बाबा कहते फरिश्ते जैसे हमारी स्थिति हो जाए, फरिश्ते जैसे कर्म हो जाए। पंख जो है वो स्थिति की निशानी है ना। हम लोग क्या करते हैं योग में, 2 पंख उगा लेते हैं, उड़ाते हैं, ऐसे ही तो योग करते हैं ना। योग कैसे करते हैं, हाँ मैं उड़ा, 2 पंख निकले, आराम से गया, सूक्ष्म वतन में बैठा, है ना। वो पंख नहीं है, स्थिति के पंख है। ऐसा लाइट स्थिति जहाँ कोई भी कर्म करते समय भी बैगेज नहीं, कर्म करके पूरा किया तो भी कोई बैगेज नहीं, कोई हलचल नहीं, इतनी लाइट स्थिति। क्योंकि वैसे भी आप इस संसार में कोई भी कर्म करेंगे तो उसका फल आपकी इच्छा अनुरूप तो नहीं होगा, ड्रामा अनुसार ही होगा, है ना। आप सोचेंगे कि ये चीज़ आज ही हो जानी चाहिए, आज ही ठीक हो जानी चाहिए, उसका 5 दिन बाद डेस्टिन्ड है तो 5 दिन बाद ही हो। आप उसके लिए एफर्ट करते रहें 5 दिन तक, लेकिन चिंता ना करें, लाइट स्थिति में, है ना। प्रकाश मणि दादी जी भोजन करते थे ना, तो एक घंटी रखते थे पास में, है ना। जैसे उनको कुछ चाहिए होगा तो घंटी बजा देते थे। तो एक दिन भोजन कर रहे थे तो घंटी बजाई, कोई आया नहीं, फिर घंटी बजाई, फिर बजाई, तो जो साथ में बैठा था ना वो देख रहा है दादी आराम से बीच बीच में घंटी बजा रही, आने वाले को और सुनाई नहीं दे रहा है, वो नहीं आ रहा, लेकिन दादी को कोई टेंशन नहीं है, दादी अपना घंटी बजा रही। उनको पता है कि ये घंटी बजाना मेरा काम है, जैसे मुझे कुछ चाहिए मुझे घंटी बजा देनी, अब उसको जब आना है तब आना है,
ऐसे नहीं कि 3 घंटी होगी, आया क्यों नहीं, मैं उठ के चल पड़ूँ। वो बैठ गए, फिर किसी ने जाके बुलाया तो भी उसको प्यार से बोली ये ला देना मुझे, है ना। तो क्या है, फरिश्ता स्थिति। फरिश्ता स्थिति ऐसी होती, ऐसा नहीं कि घंटी बजाएंगे नहीं, बजाना पड़ेगी, 3 बार 4 बार 10 बार, जितनी बार भी बजानी है बजानी पड़ेगी, लेकिन उसमें कोई एक पहली बार में और 10वीं बार में वाइब्रेशन का फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो फरिश्ता स्थिति है, ऐसी स्थिति बनानी। और बाबा कहते किसी को भी देखें तो कैसे देखें, ये भी फरिश्ता है ना, ये भी बाबा का मैसेंजर है, इसके द्वारा भी ईश्वरीय कार्य होगा, है ना। और बाबा कहते तुम वो मत देखो जो वो है, वो देखो जो तुम्हारा लक्ष्य है ना। कई बार किसी का स्वरूप, किसी के कर्म अलग है, फरिश्ते जैसे नहीं है, लेकिन उसको वैसे देखो। बाबा कहते तुम्हारी दृष्टि से विश्व परिवर्तन होता है, आत्मा का परिवर्तन नहीं होगा क्या ना। तो देखते जाओ उसको फरिश्ता स्वरूप में, वो बनता जाएगा, है ना। और मुझे नहीं पता कि ये दृष्टि से सृष्टि को आप कितना एक्सपेरिमेंट करते हो, लेकिन दृष्टि से सृष्टि इज़ अ साइंटिफिक ट्रूथ ऑल्सो। आजकल तो विज्ञान भी मानती है, क्वांटम फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट दृष्टि से सृष्टि। क्वांटम फिजिक्स और क्या कह रही है, यही तो कह रही है ना कि ऑब्जर्वर से एटॉमिक मूवमेंट चेंज होती है। मैं अगर एक चीज़ को देख रही हूँ तो उसमें जो एटॉमिक मूवमेंट है, और आप देख रहे हैं तो एटॉमिक मूवमेंट है, दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि जो प्रकृति की भी जो लहर है वो आपकी दृष्टि से कंट्रोल होती है। ये तो विज्ञान कह रहा है आज, है ना। तो बाबा कहते कि भगवान तो कह ही रहा है, विज्ञान उसकी पुष्टि भी कर रहा है। तो दृष्टि से सृष्टि क्यों नहीं बनेगी, लेकिन आप विचार करके देखना, सच में दृष्टि से सृष्टि का प्रयोग करते हैं, या जो वर्तमान स्वरूप है वही दृष्टि में रहता है। कोई चीज़ ठीक नहीं है, किसी का व्यवहार ठीक नहीं है, कोई कार्य ठीक नहीं है, तो उसको वैसे देखते हैं जैसा वो है, या जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं वैसा देखते हैं, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। हम इस पर बहुत क्लासेस सुनते हैं, लेकिन हम इसका प्रयोग नहीं करते। इसीलिए आज शुरू में बताया ना, थियोरी और प्रैक्टिकल, है ना। तो हर चीज़ में ये प्रयोग करना पड़े। कोई चीज़ है ना टूट गई है उसको कैसे देखते हैं, टूटी हुई, बेकार, बर्बाद, है ना। लेकिन अगर आप उसको देखेंगे कि ये तो बहुत सुंदर बन सकती है, तो आपकी दृष्टि से बन जाएगी ना। कुम्हार मिट्टी से घड़ा बना देता है ना, आप मिट्टी देखते हो, आप सोचते हो ये घड़ा बनेगा, तो आप सोचते नहीं तो बनाते नहीं। वो सोचता है तो बनाता है ना, वो जैसा देखता है वैसा बनता है ना। तो ऐसा ही है। तो बाबा कहते किसी भी आत्मा को आप जैसा देखोगे वो बनती जाएगी। फरिश्ते स्वरूप में देखेंगे तो बनती जाएगी। संकल्प और दृष्टि दोनों कनेक्टेड है ना। सिर्फ संकल्प नहीं रखना ये फरिश्ता है तो नहीं, पर पता नहीं फरिश्ता बन सकता है ना। फरिश्ता फरिश्ता है, फरिश्ता है ना, काम तो ठीक नहीं करता। वैसे आज ना 5 गलतियां कर दी इसने, बाकी फरिश्ता है, फरिश्ता है, ऐसे नहीं, ऐसे वाला फरिश्ता नहीं, दिखाई ही फरिश्ता ने।
उसके लिए बाबा कहते परिवर्तन शक्ति चाहिए, परिवर्तन शक्ति चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है ना कि इवन वर्णन शक्ति भी बहुत हेल्प करती है। मैं इसमें बहुत बिलीव करती हूँ, चेंज द नैरेटिव। अगर आपको किसी चीज़ को चेंज करना है ना, आप उसके नैरेटिव को, उसकी स्टोरी को बदल दो। आप उसकी स्टोरी को बदल देंगे ना, फैला देंगे, तो फिर वो बन जाता है ना। जैसे कोई बात बिगड़ी हुई भी है, अगर बार बार सबको कहेंगे ये ऐसे बिगड़ गई, ये ऐसे बिगड़ गई, है ना, तो वो बताने का भी लक्ष्य होता है, क्योंकि सम थिंग्स इंफॉर्मेशन देनी पड़ती, तो उसको दे दिया, फिर उसको आपको सुधारना है तो उसको नैरेटिव को चेंज कर दो, है ना। जैसे मुझे एक बार एक डॉक्टर आए थे, तो मैंने उनको कहा कि आप पेशेंट को अगर, जैसे मान लो कि उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप सोचते हो 1 मंथ है या कुछ है, तो आप क्या करते हो, जाके उसको बता देते हो या फैमिली को बता देते हो? तो कहते हैं ऑफ कोर्स बताना पड़ता है। तो मैंने कहा पर अगर नहीं बताएंगे तो वो इम्प्रूव करेगा ना? तो कहते पर दीदी इसमें ना बहुत सारे लीगल ट्रबल्स होते हैं। जैसे अगर आपको पता है कि ये 1 महीने में इनकी हालत ख़राब होने वाली है और आप ना बताओ, और मानो वो डिटीरियोरेट कर जाए और आपने कहा है नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, तो पेरेंट्स आपको ही ले जाएंगे कोर्ट में कि आप तो कह रहे थे ठीक हो जाएगा, ये बिगड़ कैसे गया, आप ही की गलती होगी। तो मैंने कहा हाँ, तो फिर ऐसे करो, इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन उसके बाद उसको चेंज द नैरेटिव, है ना, कि ऐसा क्या है, क्यों नहीं हो सकता, ठीक हो सकता है ना। भले ही उस समय पर, है ना, ऐसा लग रहा है, पर आज क्या मेडिकल साइंस ने नहीं किया है, या क्या भगवान नहीं कर सकता, तो इस प्रकार से। तो कहते हैं हाँ ये भी गुड आइडिया है। तो मैंने कहा क्योंकि उन संकल्पों को आपको डिलीट भी करना पड़ेगा ना, और वो जो दृष्टि से सृष्टि बदलना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं अपनी अवस्था में भी सोचो कि हाँ ये सुंदर से सुंदर और अच्छे ते अच्छा, और ये संबंध मीठे ते मीठा हो रहा है, और वो बनेगा। और अन्यों को भी जब वर्णन करते हो तो वही बातें सुनाओ। तो ये दृष्टि से सृष्टि का बाबा बताते हैं। और बाबा कहते एक तो ये बात है, दूसरी है अगर यही कहें कि मेरा ही संस्कार नहीं परिवर्तन होता, है ना, तो बाबा कहते विश्व परिवर्तक और कहें मेरे से ये संस्कार परिवर्तन नहीं होता, तो शोभा थोड़ी देता है ना। और बाबा कहते परिवर्तक कभी किसी के प्रभाव में नहीं आता, है ना, परिवर्तक कभी किसी के प्रभाव में नहीं आता। मुझे याद है मैं जब नई नई ज्ञान में चली ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सोचना कि हम एंजल हैं, हम दुनिया बदल रहे हैं, है ना। फिर मैं किसी के यहाँ, हम लोग जैसे स्टे किए, है ना, कहीं पर गए थे, तो वहाँ किसी के घर में स्टे किया, तो भोजन वगैरह तो सब अपना कर लेते थे, लेकिन स्टे तो फिर वहाँ करना था। तो जब स्टे किया तो उस टाइम पे ना मैं बोली कि मुझे ना यहाँ नींद नहीं आ रही, यहाँ ना वो वाइब्रेशन अलग है ना। तो पहले मुझे किसी ने कहा कि अच्छा मतलब तुम्हें किसी के कमरे की वाइब्रेशन से नींद तक नहीं आती हो, तुम्हें दुनिया बदलनी है ना। तो तुम ये कमरे की वाइब्रेशन को तो अपना नहीं बना पा रहे, तुम्हें नींद नहीं आ रही, या है ना तुम्हें वो तकिए का फील नहीं आ रहा, या पता नहीं क्या नहीं हो रहा, और तुम्हें दुनिया बदल देंगे। तो मैंने सोचा हाँ ये भी राइट बात है, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो अगर मुझे एक वायुमंडल का प्रभाव पड़ रहा है और मैं नींद नहीं कर पा रही हूँ या रेस्ट नहीं ले पा रही हूँ, तो फिर मैं विश्व परिवर्तन कैसे करूँ। तो बाबा कहते तुम परिवर्तक हो, तुम्हें कोई एनवायरनमेंट, लोग कहते हैं ना यहाँ वाइब्रेशन ऐसी है, यहाँ एनर्जी ऐसी है, अरे है तो बदल दो,
है, मान लिया है तो बदल दो, है ना। जो भी जैसा भी है उसको बदल दो। बाबा कहते तुम एक्सक्यूज़ दोगे तो बदलेगा कौन, ठीक है ना। तो बाबा कहते कि ये हमें समझना है, दृष्टि से सृष्टि बदलनी है और परिवर्तक एक्सक्यूज़ नहीं ले सकता कि मेरे से नहीं होगा, है ना। और फिर बाबा कहते कि तुम्हें प्रतिज्ञा करनी है और गिफ्ट देनी है सबको, है ना। गिफ्ट क्या देनी है, बाबा ने कहा हर एक को मीठे बोल, स्नेह के बोल और क्या, हर एक को कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई शक्ति, ना। कोई भी संबंध संपर्क में आया तो एक गिफ्ट हर एक को मिले, मीठा बोल, गुण और शक्ति। मुझे कल एक माता फ़ोन की थी, कहती है कि फ़ोन किया ना तो 2 दिन पहले फ़ोन किया था मैंने तो उठाया नहीं था। मैंने कहा हम लोग थोड़े बिज़ी चल रहे थे अभी। तो कहती नहीं मैं उसके लिए नहीं कह रही, मैं ये कह रही थी कि मैं ना जब परेशान थी तो मैंने फ़ोन किया था। तो जैसे ही वो गीत आपका फ़ोन में बजा ना, ईश्वर अपने साथ है, तो मैंने सोचा जब भी मैं परेशान होंगी ना तो उठाए ना उठाए ये गीत ही सुन लूँगी ना तो मेरी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो कहती वो गीत बजा ना तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है भाई, बात नहीं हुई लेकिन मुझे मेरा सल्यूशन तो मिल गया। तो आप सोचो क्या क्या चीज़ सेवा करती है। आपका एक रिंगटोन भी सेवा करता है ना। बाबा तो कहता है मीठे बोल बोलने हैं। आपको कोई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है ना तो उसको रिंगटोन से भी सेवा हो जाती है ना। तो बाबा कहते हैं कि सेवा करने के लिए ये नहीं कहना होता कि टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं था, उसके पास टाइम नहीं था। ये टाइम की बात ही नहीं है, ये तो श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना, है ना, श्रेष्ठ संकल्पों की बात है ना, दिल के स्नेह की बात है। बाबा कहते हैं दिल की एक मुस्कुराहट कितनी सेवा कर देती। कुछ भी नहीं किया लेकिन एक मुस्कुराहट ही से सेवा हो जाती। किसी को ऐसा लगता है मुझे कुछ मिल गया, आपने दिल से स्माइल कर दिया, या बाबा कहते हैं मानो किसी को और कुछ नहीं, एक श्रेष्ठ भावना से ही कुछ कह दिया, श्रेष्ठ कामना से ही कुछ कह दिया। तो बाबा कहते इतना सा करने से सेवा हो जाती। तो हर एक को, लेकिन इसके लिए अपनी वृत्ति और भावना को चेक करना होता है कि मेरी भावना है किसी को कुछ मिले, ये भावना है मेरी, हर एक को मुझसे कुछ मिले, ऐसी मेरी भावना है ना। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर भावना है तो भावना अपना रास्ता खुद बना लेती है ना। तो हर एक को हमसे कुछ गिफ्ट मिले। ऐसा नहीं कि कोई आए तो ऐसा लगे कि अभी इनका दिल बंद है, ये 2 से 4 बजे तक खुलता है, तभी ये आपसे प्यार से बात करेंगे, है ना। हम तो बाबा कहते हैं ना इतना स्टॉक होना चाहिए कि कभी खुटे नहीं, इतना स्टॉक हो। ऐसा नहीं कि 8 से 10 बजे तक तो ये मुस्कुराते हैं, उसके बाद कोई इनसे मिले तो, है ना, इनके स्टॉक ख़त्म हो जाता है। फिर ये रीफ़िल करेंगे ना तो शाम को 5 से 7 तक मुस्कुराएंगे थोड़ा। हाँ, ऐसा वाला नहीं होना चाहिए, है ना। तो बाबा कहते हैं इतना हमारा स्टॉक भरपूर हो कि सदा कोई भी आए एक मुस्कुराहट, एक मीठा बोल तो बोल ही सकते हैं, है ना। इसी को तो आज डॉक्टर्स पता नहीं क्यों इतने याद आ रहे हैं, शायद प्रोग्राम कराना होगा। तो डॉक्टर्स को भी हम कहते हैं ना, आप एक पेशेंट को अगर 1 मिनट भी देते हो, आप चाहो तो 1 मिनट में उसको बहुत कुछ दे सकते हो। 1 मिनट भी कोई मिले, 1 मिनट तो बहुत होता है। और अगर आपके अंदर वो प्रेजेंस है, वो शुभ भावना है, वो स्नेह है, तो उसको मिल जाएगा। और जिसको डॉक्टर पे फेथ होता है उसकी आधी बीमारी तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है ना। तो बाबा कहते हैं तुम भी तो हीलर हो ना, सभी एक एक,
जब कोई मिले तो ऐसा उसको लगे कि इनसे मुझे कुछ मिला, है ना। या एक बार मुझे याद है कि कोई सुना रहे थे कि जानकी दादी जी को किसी ने कहा कि कोई समस्या सुना रहे थे, तो उसको ना तब तक परिचय नहीं था बाबा का, तो उसको कहते बाबा बैठा है तो उसको समझ नहीं आता। तो दादी ने कहा कैसे आपका नुकसान हो जाएगा, मैं बैठी हूँ ना, आपका नुकसान कैसे हो जाएगा, मैं बैठी हूँ, आप चिंता नहीं करो। वो एकदम निश्चिंत होके चला गया। तो फिर वो कहते कि अब बाबा को तो भी पहचानता नहीं है ना, तो उसको कैसे दें, हिम्मत कैसे बांधे। तो उसको कह दिया कि मैं बैठी हूँ ना, तो बाबा को बिठा लिया साथ में, बोला मैं बैठी हूँ, है ना। तो उसको हिम्मत मिल गई, है ना। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से आप किसी को भी एक बोल से, एक स्नेह की दृष्टि से, एक स्माइल से कितनी बड़ी गिफ्ट दे सकते हैं। और बाबा कहते हैं हर एक से को स्नेह दो, स्नेह लो, है ना। कोई कुछ भी दे, आप स्नेह लो, आप दुआएं लो। कैसे लेते हैं, आता है लेना ना। बाबा कहते हैं एक तो स्नेह लेने में मंगता बनने की बात नहीं, किसी से भी स्नेह लिया तो वो बुरी बात नहीं है। स्नेह लिया माना कोई स्नेह दे तभी नहीं लेना है, अपने आप को ही याद दिलाना है कि, है ना, ये अगर आके यहाँ बैठे हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कोई अगर आत्मा दुख में हमारे सामने बैठी है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे बाबा ने दाता अपॉइंट किया है। तो आप अपने स्वमान को उस समय खुद ही ऊंचा कर लो, कोई आपको कहे या ना कहे, लेकिन आप तो समझते हो ना। कोई ऐसे ही कहता है वैसे मेरा यहाँ आने का इरादा नहीं था, लेकिन ऐसे जा रहे थे तो घुस गए, है ना। लेकिन आप ये सोचो कि कल्प में एक बार ये आत्मा देखो कैसे भटकते भटकते भगवान के घर पहुंच जाती है, और ये कहाँ है, ये दाता के दर पर, है ना। तो आप उससे इस प्रकार से लो, वो साधारण भी समझे पर आप इस प्रकार से लो, है ना, कि ये ना भी पहचानती हो लेकिन ये किसके सामने बैठी है ना। तो इसका मतलब है ना, मेरा स्वमान तो इतना ऊंचा है ना कि आत्मा को जब भटकन होती है तो वो बाबा के बच्चे के पास ही पहुंचती। तो ये सारी बातें आज बाबा कहते हैं, और बाबा कहते हैं कि मेरा और मैं ये परिवर्तन करना है, संकल्प में भी। बाबा कहते हैं मन में भी मैं आया तो मैं आत्मा, और मन में भी मेरा आया तो मेरा बाबा। फिर मेरा बाबा तो सेंटर किसका, बाबा जाने हमें क्या करना है। हाँ, बाबा आए झाड़ू पोंछे लगाए सेंटर में, बाबा का सेंटर ऐसा, हाँ ऐसा, बाबा का सेंटर, बाबा का बच्चा, बच्चे को भूख लगी है मैं फ़ोन पे बिजी हूँ, बाबा खिलाएगा। हाँ, बाबा को बोल बाबा का बच्चा है, ऐसा क्या, मेरी सेवा नहीं है तो मुझे क्यों करनी है ना। करे कोई जिसकी सेवा है, बाबा करेगा। आप क्या कर रहे हो, बाबा करेगा, बाबा की सेवा इंतज़ार कर रहे हैं ऐसा। मैसेज डाला है दीदी ने ग्रुप में, ये सेवा करनी, अच्छा बाबा कर लेना, मुझे थोड़ी करनी है, बाबा की सेवा है ऐसा। हाँ, तो मेरा बाबा और बाबा का सब कुछ मेरा, तो मैं ही निमित्त हूँ, लेकिन बीच में बाबा है, बीच में बाबा है। इसीलिए मैं बाबा के अर्थ इंस्ट्रूमेंट बन के करता, मैं सेवा नहीं करती, मुझे सेवा से कुछ नहीं मिलेगा, मैं बाबा की डायरेक्शन पे सेवा करती हूँ और मुझे बाबा से मिलेगा। इसीलिए सेवा तो अपनी गति से होती है, लेकिन आपको पद किससे मिलेगा, सेवा की सफलता से नहीं, आपको पद मिलेगा अपनी सच्ची दिल के आधार से। आपने जिस दिल से सेवा की ना, वो दिल बाबा ने देख ली, बाबा ने उसका रिटर्न देना है। सेवा तो अपनी गति से होती है ना, आपने बहुत दिल से
तन मन धन लगाया, समय लगाया, आपने अपना कर्म किया, आने वालों को बहुत प्यार से पालना दी ना, भले उसमें से जो बनना होगा बनेगा, जो नहीं बनना होगा नहीं बनेगा, जो भी उनका भी ड्रामा है, सब ड्रामा अनुसार है ना। लेकिन अगर आपने लगन से सेवा की है तो आपका पद मिलेगा, आपको उसका पद ज़रूर मिलेगा, है ना। जो भी सेवा, जो भी, चाहे लौकिक पालना भी, आपने इंस्ट्रूमेंट बन के की है कि ये आत्मा है, ये ईश्वरीय संतान है जिसकी मैं पालना कर रही हूँ, और ईश्वरीय संतान की पालना वैसे ही कर रही हूँ जैसा ईश्वर चाहता है। वो जैसा इसे बनाना चाहता है वो बना रहा हूँ, तो मुझे इसका भी एवज़ा बाबा देगा, भले ही मैं उसको लौकिक में पालना दे रही हूँ, लेकिन अगर उसे ईश्वरीय पालना दे रही हूँ, श्रीमत पर दे रही हूँ, तो मुझे उसका एवज़ा भी बाबा देगा। समझा? तो मैं आत्मा, मेरा बाबा, और जो बाबा का उसको संभालने के मैं निमित्त हूँ, तो मुझे 20 नाखूनों का जोर लगा के संभालना है, लेकिन वो सब करते हुए मैं बिल्कुल लाइट हूँ, क्योंकि है बाबा का, और मुझे उसकी सफलता से भाग्य नहीं बनेगा। मेरा भाग्य बनेगा बाबा के साथ जो मेरा संबंध है, जिस लगन से मैं उसकी संभाल कर रही हूँ, क्योंकि वो श्रीमत है, उससे मेरा भाग्य बनेगा। ओके, ओम शांति।